स्वागत है आपका अभिरति ट्रेवल्स में। आज हम पहुंचे हैं उस पावन धरा पर जहां हर गली राधे राधे के नाम से गूंजती है, जहां हर कदम पर भक्ति, प्रेम और श्री कृष्ण की लीलाओं का एहसास होता है। जी हाँ, आज हम हैं वृंदावन में। वृंदावन के आज के इस सफर में हम आपको दिखाएंगे वृंदावन के खूबसूरत नज़ारे, यहाँ की आध्यात्मिक गलियां और दर्शन करेंगे लाडली जी मंदिर के यानी कि बरसाना, और फिर बरसाना से हम चलेंगे गोवर्धन। तो चलिए इस सफर में सबसे पहले हम चलते हैं बरसाना। राधे राधे। तीनों लोग चले, बोलो राधे राधे। आज है संडे और भाई साहब खतरनाक वाली भीड़ है। हम लोग आ गए बरसाना। वृंदावन से बरसाना आने में 1 घंटा ही लगा होगा, लेकिन बरसाना पहुंचने के बाद 1 घंटा और लग गया और पहुंच नहीं पा रहे हैं। अंत में कार खड़ी करवा के तो हम लोग पैदल जा रहे हैं। पीछे बरसाना की गलियां दिख रही होंगी आपको। बरसाना की खास बात है, पता है क्या, कि यहाँ की जो कन्याएं हैं वो बरसाना के बाहर ब्याह नहीं करती। अच्छा। हाँ, बरसाना की लड़कियां बरसाना में ही शादी करती है। आज यहाँ बरसाना में रोपवे फैसिलिटी में कोई दिक्कत आ गई है तो यहाँ पे आप बाइक का भी सहारा ले सकते हैं, जिसका चार्ज ये लोग अभी बता रहे हैं 300 रुपए। हालांकि इन्होंने 1 वे 300 मांगा था, करते करते ये लोग आने जाना 300 में आ गए थे। यहाँ पे है लाडली जी का मंदिर। लाडली जी मतलब हमारी राधा जी। देखिए सब बाइक वाले आ रहे हैं ले लेके लोगों को। ये गलियां बरसाना की बहुत ही खूबसूरत है और हल्की सी यहाँ पे चढ़ाई शुरू हुई है। 1:30 बजे ये मंदिर बंद हो जाता है और टाइम हो रहा है 12:55। ये सामने वाला मार्ग पुराना मार्ग है जहाँ से बाइक से मंदिर तक जाते थे। फाइनली साइन बोर्ड मिल गया बरसाना श्री राधा रानी मंदिर का। 1 बज गया, आधा घंटा और है, 1:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। जैसे जैसे हम राधा रानी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे भक्तों की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। चारों तरफ राधे राधे की गूंज, श्रद्धालुओं का उत्साह और बरसाना के इस मंदिर में अलग ही रौनक देखने को मिल रही है। तो हाथ जोड़ लीजिए और दर्शन कीजिए राधा रानी और कान्हा जी का। आइए पूरे मन और श्रद्धा के साथ लाडली जी के दर्शन करें और प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हम सभी पर बनी रहे। बहुत अच्छे दर्शन हुए। पुजारी जी ने माला दी, चुन्नी दी, प्रसाद दिया। और अब यहाँ पे जंग जीतने के बाद ये देखिए हम लोग लस्सी का आनंद ले रहे हैं सब लोग। ये पापा को भी दर्शन बढ़िया हुए और हमको बिल्कुल आगे से हुए। मंदिर का समय हो गया है खत्म, मतलब 1:30 बजे तक टाइम था, 1:45 हो गया। अब शांति देखिए इसी रास्ते में। तो अगर आपको आके वेट करना है तो आप भैया 1:30 के बाद आइएगा और मंदिर खुलेगा 4:30 बजे। गलियों में सन्नाटा पस रहा है, कोई नहीं दिख रहा है। साले साहब हमारा बोझा लादे हुए राधे राधे। तो जिनके भी साले हों वो अपने सालों को ऐसे ही रगड़ें। यह मंदिर राधा रानी के पिता वृषभानु जी का महल था। तैयार अपनी धन्नो, पापा तैयार, साले साहब तैयार। अब हम लोग जा रहे हैं बरसाना से गोवर्धन। आधे घंटे में गोवर्धन आएगा। गोवर्धन जाते समय ये गोवर्धन स्टेशन बीच में पड़ेगा। जिसको गोवर्धन जाना होता है वो मथुरा ना उतर के गोवर्धन डायरेक्ट उतर सकता है और वहां से आपको गाड़ी मिलके सीधा गोवर्धन पहुंचा देगी। यहाँ से 2 ही किलोमीटर है स्टेशन और वृंदावन है 27 किलोमीटर। अब हम आ गए हैं बिनानी भवन। अगर आपको घर जैसा खाना चाहिए वो भी बजट में और रहने की साफ सुथरी फैसिलिटी चाहिए तो आप जंतीपुरा स्थित बिनानी भवन में रुक सकते हैं। यहाँ का परिसर बहुत ही खूबसूरत और यहाँ का माहौल बहुत ही शांत है। यहाँ पे खाना भी बिल्कुल आपको घर जैसा मिलेगा। बिना लहसुन प्याज के सादगी और शुद्धता से बना यह भोजन ब्रज की परंपरा और सेवा भाव का सुंदर उदाहरण है। यही तो ब्रज की पहचान है। अब हम आ गए गोवर्धन में। दान घाटी यहाँ का प्रमुख मंदिर है। ये शूज रखने का है। दान घाटी के दर्शन करने के बाद यहाँ गोवर्धन की परिक्रमा की जाती है। गिरिराज जी का ही मंदिर है। वाह, ये है मंदिर और ये है परिक्रमा मार्ग। आपको पूछवाते हैं कि कितना यहाँ पे किराया है। अच्छा, 500 रुपए पूरे रिक्शा बुक करने का और ऐसे 100 रुपए पर सवारी दोनों मिला। धन्यवाद। दर्शन कीजिए गिरिराज जी का। ब्रज की मान्यता है गिरिराज जी स्वयं श्री कृष्ण का रूप हैं।
और ये गोवर्धन की परिक्रमा यहाँ से स्टार्ट होती है। सामने है गोवर्धन का मुख्य बस स्टैंड, जहां से ब्रज के कई मुख्य स्थलों के लिए बसें और साझा वाहन मिल जाते हैं। अब हम आपको यहाँ की एक अद्भुत जगह दिखाते हैं, वृंदावन की। आजकल कई सारे पॉडकास्ट में दिखाया जाने वाला ये है वृंदावन का प्रसिद्ध तटीय स्थान, जो स्वामी हरिदास जी की साधना से जुड़ा हुआ एक अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। मान्यता है यहीं उन्होंने भक्ति और संगीत की साधना की थी। आज भी यहाँ का शांत वातावरण, प्राचीन वृक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा श्रद्धालुओं को ध्यान और भक्ति का अनूठा अनुभव कराते हैं। यहाँ के बारे में एक प्रसिद्ध मान्यता है कि यहाँ आज भी कलयुग का प्रभाव नहीं पहुँच पाया है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस पावन भूमि पर प्रवेश करते ही मन को अद्भुत शांति और दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। अगर आप पहली बार वृंदावन आ रहे हैं तो प्रेम मंदिर को अपनी यात्रा में जरूर शामिल कीजिए। दिन में इसकी संगमरमर की अद्भुत नक्काशी मन मोह लेती है, जहां विविध सुंदर झांकियां भी देखने को मिलती हैं। बाकी यहाँ पे अंदर ही जूता स्टैंड है, जहाँ पे आप अंदर अपना शू जमा कर सकते हैं। गर्मियों में अपने साथ पानी की बोतल रखें और भीड़ के समय अपने मोबाइल और कीमती सामान का ध्यान रखें। पार्किंग मंदिर के बाहर उपलब्ध है, लेकिन वीकेंड और छुट्टियों पर जल्दी भर जाती है। अगर परिवार के साथ आए हैं तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का समय निकाल कर आएं, ताकि मंदिर, झांकियां और पूरा परिसर आराम से देख सकें। दर्शन के दौरान धैर्य रखें और सुरक्षा कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। अगर आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो जहां अनुमति हो वहीं करें। सबसे जरूरी बात, यहाँ की शांति और आध्यात्मिक वातावरण का सम्मान करें, ताकि आपका अनुभव भी यादगार बने। अगर दर्शन के बाद आपको भूख लगे तो मंदिर परिसर के पास मौजूद यह फूड कोर्ट एक अच्छा विकल्प है। यहाँ आपको उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय स्नैक्स और पेय पदार्थ जैसी कई चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है, इसलिए परिवार के साथ आराम से भोजन किया जा सकता है। प्रेम मंदिर का आकर्षण केवल मुख्य मंदिर तक ही सीमित नहीं है। पूरे परिसर में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोवर्धन धारण, कालिया नाग दमन और रासलीला जैसी अनेक सुंदर झांकियां बनाई गई हैं। ये झांकियां इतनी जीवंत लगती हैं कि हर दृश्य मानो श्री कृष्ण की लीलाओं को हमारी आंखों के सामने साकार कर देता है। और जैसे ही रात होती है, प्रेम मंदिर लाखों रोशनी से जगमगा उठता है। प्रेम मंदिर खुलने का समय है सुबह 8:30, शाम को बंद होने का समय है 8:30। एक छोटी सी लेकिन जरूरी सलाह, मंदिर पहुंचते ही यहाँ लगा टाइम टेबल जरूर देख लें। इससे आप दर्शन, आरती और शाम के प्रसिद्ध म्यूजिकल फाउंटेन शो का कोई भी पल मिस नहीं करेंगे। प्रेम मंदिर का दर्शन शाम के समय ही प्लान कीजिए। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरा मंदिर लाखों रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता है। रात में प्रेम मंदिर के बाहर की रौनक देखने लायक होती है। जगमगाती रोशनी, भक्तों की भीड़ और ब्रज का जीवंत माहौल इस अनुभव को और भी यादगार बना देता है। राधे राधे। लगातार जब चल रहे थे तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी पाँव में बहुत दर्द हो रहा है भाई साहब। सुबह से चल रहे हैं पैदल। भाई साहब ये इतना कमाते हैं, इतनी बड़ी दुकान है, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले पा रहे हैं। कैश चाहिए इनको, कैश। जीएसटी बचाना है कि क्या करना है, आई डोंट नो, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट नहीं ले रहे हैं। ये सामने ही बीकानेर वाला है, यहीं चल के खाते हैं कुछ। दर्शन के बाद अगर अच्छा और हाइजीनिक खाना खाना हो तो प्रेम मंदिर के पास बीकानेर वाला एक बढ़िया विकल्प है। यहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन, स्नैक्स और मिठाइयाँ मिलती हैं, और अच्छे एनवायरनमेंट के साथ। प्रेम मंदिर के सामने, लेकिन प्राइसी बहुत है ये। तो बीकानेर में 399 रुपए की हमने एक थाली ली है, डीलक्स थाली। थाली कैसी होती है, कैसा स्वाद है, वो तो खाने के बाद बताएंगे। तो डीलक्स थाली में कुछ ये दिया है, खाना ठीक है अभी तक तो थोड़ा सा दिमाग लगाया और भीड़ से निजात पाई। पहले हम गए चाट चौपाटी, वहाँ बहुत भीड़ थी। फिर हम गए बीकानेर में ऊपर, लेकिन ऊपर बहुत लंबी वेटिंग थी।
तो हम आ गए ये नीचे। यहाँ पे लोगों का ध्यान कम जा रहा था, तो ऊपर की भीड़ से निजात पाके हमने नीचे आराम से अपना भोजन कर लिया विदाउट एनी डिस्टरबेंस। और अब हम जा रहे हैं एक नई चीज ट्राई करने। हमने ली है कसाटा, नमस्ते इंडिया की। दिखाते हैं आपको है कैसी। नमस्ते इंडिया की है कसाटा, सामने से ली। शुरुआत की 1-2 बाइट में स्वाद नहीं पता चला था, लेकिन बहुत बढ़िया है ये। तो सामने मेरा होटल दिख रहा है वो, और यहाँ हमने अभी खाया बीकानेर वाले के यहाँ, और वो है चाट चौपाटी। आप देख रहे हैं कितनी बीचों बीच है। यार वृंदावन में आपको पेंटिंग एक से एक मिलेगी। ये होटल मेरा शाम को कुछ ऐसा नजर आ रहा है, ये देखिए।